हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसीज है वो आ चुकी हैं 2026 के लिए। तो आज हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं कि आपको पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं और उनकी वेटेज क्या रहेगी। राइट, कि आपको पेपर में कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो पढ़ के जाने हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं पिछले साल के अकॉर्डिंगली देखूं तो उनकी वेटेज क्या रही है उसके अकॉर्डिंग अभी हम थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि अगर मैं पूरे पैटर्न की बात करती हूँ, ये प्रीलिम्स की अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको इंग्लिश जो है उसके 30 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 35, रीजनिंग के 35 आने हैं। अब ये जो 35 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बोले हैं, ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को 35 क्वेश्चंस बोले हैं इसमें होगा क्या, जस्ट वेट अ मिनट। देखो इसमें होगा क्या, 35 क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 40 मार्क्स है। ठीक है, सो क्वेश्चन 35 ही है लेकिन मार्क्स उसमें 40 है। ठीक है, क्वांट्स में वहां उन्होंने क्या करा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखे हैं लेकिन उनके मार्क्स कम कर दिए। क्वांट्स के कम करके 30 करे हुए हैं और रीजनिंग के जो है वो बढ़ा दिए, 40 कर दिए। तो हो सकता है यहाँ आपको कोई क्वेश्चन 1.5 नंबर का मिले। ठीक है, ऐसा पॉसिबल। ओके, तो अभी जो मैं आपको बोल के हटी हूँ कि हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि जो टॉपिक्स इसमें आने हैं उनकी वेटेज क्या है। राइट, तो हम एक बार उसकी वेटेज देख लेते हैं। देखो जरा एक बार ध्यान से, यहाँ अगर मैं आपको बात करूं टॉपिक्स के बारे में, तो सबसे जो स्कोरिंग आपके पास टॉपिक रहता है वो कौन सा है, हम कह सकते हैं सिटिंग एंड पजल। वो तो चाहे आप बैंकिंग का कोई भी पेपर दे लो, उसमें हमेशा आपको ये इंपॉर्टेंट दिखेगा ही दिखेगा, इसके बिना तो पेपर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वेटेज की बात करूँ, प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक हमारे हुए हैं, तो देखो इसकी वेटेज आपके पास ये रहती ही रहती है 22, जैसे मैंने 22 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम एवरेज क्वेश्चंस देखें तो 20 से 25 भी आप बोल सकते हो कि आपको मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सेलोगिज्म। सेलोगिज्म में क्या है, 3 to 4 की रेंज लिखी हुई है मैंने, 3 to 5 भी हो सकते हैं, थोड़ा सा एक आधे का फर्क हो सकता है। तो अगर मैं सेटिंग और पजल की बात करूं तो हम आराम से बोल सकते हैं कि भाई इसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि आपका पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। उसके बाद साइलोगिज्म जो टॉपिक है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है। तो ये अभी ना हम अपनी लाइव में भी डिस्कस कर रहे हैं, लाइव क्लासेस हमारी चल रही है, उसमें अभी एक क्लास मैंने ले ली हुई है आप लोगों की। तो वहां पे आप इसको पूरा देख सकते हो, क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को आपने कैसे करना है। 3 to 4 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं साइलोगिज्म के। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आपने थोड़ा सा इसको थोरोली पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो इसमें फ्री के नंबर है। क्योंकि सिटिंग पजल में फिर भी आपको बनाने में टाइम लगता है, पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके साइलोगिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या है कि अगर आपको आता है तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपके पास आएगा कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंट टाइप्स आती हैं, पर अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में आपको क्या क्या मिल सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में से मे बी आपको इसमें चाइनीज कोडिंग मिल सकती है। ठीक है, आपको चाइनीज कोडिंग देखने में मिल सकती है, या फिर आपको कंडीशनल कोडिंग मिल सकती है। साइलोगिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओनली ओनली अ फ्यू, ये वाला कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से करके जाना है, ओनली ओनली अ फ्यू। और एक बार ना रिवर्स के ऊपर भी ध्यान मार लेना, रिवर्स साइलोगिज्म, क्योंकि पीओ का पेपर है तो चांसेस होते हैं कि कभी रिवर्स भी आ जाते हैं, जिसमें कि आपको क्या होता है, कंक्लूजन्स गिवन होती है, स्टेटमेंट चेक करनी होती है। राइट, उसके बाद चाइनीज और कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में हो गया। देन थोड़ा सा और अगर मैं आगे बात करूं, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी के यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चंस एवरेज लिखे हुए हैं, तो ये आपके 5 तक भी जा सकते हैं, कभी कभी इसके 5 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये अभी हमने एवरेज क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इनइक्वालिटी में जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, करेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करा हुआ है जिसमें मैंने डोरमेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया, तो आप वहां पे आराम से देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। फिर कभी यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पीओ का पेपर है ना, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फॉल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आ गया ब्लड रिलेशन।
ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो ये जो ब्लड रिलेशन है इस पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मोस्टली पेपर में फंस जाता है और पीओ का पेपर है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लेवल हार्ड रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, इसमें थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद डायरेक्शन सेंस में अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन के बेसिस पे होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस के बेसिस पे होंगे, और एक क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट का आता है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है कि 5 ऑप्शंस है, ठीक है, जिसमें से कि 4 किसी तरीके से सेम है, एक डिफरेंट है, वो बताओ। ये हो गया। उसके बाद रैंकिंग का, रैंकिंग में जो आपके पास आता है क्वेश्चन वो आता है कंपैरिजन बेस्ड। ठीक है, जैसे आपको 5%, 6%, 7%, 10% दे दिए, देन कंपैरिजन कर सकते हैं उनके हाइट के बेसिस पे, उनकी कह लो कि उनके मार्क्स के बेसिस पे, फैट थिन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे वो कंपैरिजन करेंगे। तो इसके आपको जैसे यहाँ पे वैसे 1 से 2 क्वेश्चन लिखे, लेकिन हम इसकी रेंज बढ़ा के 3 से 5 भी कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आ रहा है तो 3 to 5 भी आप इसमें देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर 3 ही फिक्स है। 2 to 3 मैं बोल सकती हूँ, 5 उस केस में आएगा अगर पोर्शन का लेवल उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है, तो आपको 3 to 5 भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में एक इसमें और आप ऐड कर सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आपको सीधे 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर अल्फा न्यूमेरिक आया तो 5 से कम नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चन आते हैं, पूरा सेट बन के आता है। अब जो यहाँ पे मैंने मिसलेनियस लिखा हुआ है, मिसलेनियस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि अल्फाबेट टेस्ट हो गया है ना, अल्फाबेट टेस्ट जैसे जिसमें आपके वो वाले क्वेश्चंस आते होते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स वाले, और वो आते होते हैं पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, नंबर टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आप लोगों के पास मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो मिसलेनियस में भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर आपको पेपर में नहीं कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इनको ही बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। अब अगर मैं बात करूं सिटिंग और पजल की, तो सिटिंग पजल जो है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको प्रॉपर मास्टर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना तो पेपर होने नहीं वाला। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि अगर मैं सिटिंग की आपको ऊपर ऊपर से टाइप्स बताऊं, सर्कुलर हो गया, लीनियर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल है, पेंटागन है, तो इनको आपने एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, मोस्टली इसमें ये है कि अगर सर्कल या फिर लीनियर आ रहा है तो उसमें हम 2 वेरिएबल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर्कल में हम बाई डायरेक्शनल एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल नॉर्मल एक डायरेक्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि पीओ है तो वो बाई डायरेक्शनल प्रेफर करेंगे, या फिर वो 2 वेरिएबल जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पजल में आपके पास डे बेस्ड पजल है, मंथ प्लस डेट है, मंथ प्लस डे आ सकता है, ईयर बेस आ सकती है, एज बेस पजल आ सकती है, फ्लोर है, बॉक्स है, फ्लैट है, स्टैक है। ठीक है, ये सारी पजल्स जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपने बस इन टॉपिक्स को ही पढ़ के जाना है और थॉरली पढ़ के जाना है, और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम करनी है। ठीक है, तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए अपने पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है, और ट्राई करना है कि जितने मैक्सिमम आप हो सके, ठीक है, उतने मार्क्स इसमें लो। थैंक यू सो मच।